दोस्तों एक ईवी कंपनी बोलती है 500 किलोमीटर की रेंज, लेकिन हाईवे पर आपको एक्चुअली मिलती है 320 किलोमीटर की रेंज। तो क्या ये मार्केटिंग गिमिक है या फिर ईवी टेक्नोलॉजी को समझने में हम कोई गलती कर रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको एक्सप्लेन करूंगा ईवी रेंज का साइंस और इंडिया में यूजेबल रेंज कितनी होती है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों अगर आप ईवी लेने का प्लान कर रहे हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेंज, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यहीं पर होती है। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें डिकोड करेंगे। पहली है लैब रेंज कैसे मेजर होती है, रियल वर्ल्ड रेंज क्यों गिर जाती है, और आपको कौन सा नंबर ट्रस्ट करना चाहिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनीज रेंज कैलकुलेट कैसे करती हैं। इंडिया में एक टर्म यूज होती है ARAI, आपने बहुत बार सुना होगा। इस कार की ARAI रेंज इतनी है। ARAI का मतलब होता है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ग्लोबली अगर मैं बात करूं तो WLTP टर्म बहुत यूज होता है, जो कि यूरोप में होता है, और EPA जो कि यूएसए में यूज होता है। अब इन तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। ARAI जो है उसका रियलिज्म जो है वो काफी लो है, जिसका रिजल्ट होता है कि आपको रेंज जो है वो ज्यादा दिखती है ऑन पेपर्स। और अगर मैं WLTP की बात करूं तो इसका रियलिज्म मीडियम कहा जाता है, जिससे कि आपको जो रेंज रियल वर्ल्ड और जो एक्चुअल क्लेम रेंज है उनका जो डिफरेंस है वो बैलेंस कहीं देखने को मिलता है। और तीसरी होती है EPA, जो कि यूएसए में यूज होती है। इसका जो रियलिज्म बहुत हाई होता है, और रिजल्ट जो है इसका, आपको जो रेंज EPA देता है वो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड के काफी क्लोज होती है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ARAI जो है ये जो रेंज कैलकुलेट करके आपको बताता है ये किस कंडीशन में टेस्ट करता है, यानी कि लैब एनवायरनमेंट क्या होता है। सो बेसिकली लैब में कंट्रोल टेम्परेचर होता है, यानी कि अगर मैं मानूं 25 डिग्री तो बैटरी का टेम्परेचर 25 होगा और बाकी सब क्लोज पैरामीटर होंगे। स्पीड जो है वो फिक्स होती है, एक सर्टेन जैसे 50 या 60 की अगर स्पीड लेते हैं हम तो वो फिक्स रहती है। तीसरा, कोई ट्रैफिक नहीं होता, और AC का लोड जो है वो मिनिमल होता है। कोई एग्रेसिव ड्राइविंग नहीं होती, और कार जो है वो टेस्ट की जाती है एक रोलर मशीन पे, जिसे आप डायनामोमीटर भी बोल सकते हैं। मतलब जो रेंज आपको ब्रोशर में दिखती है वो आइडियल सिनेरियो की रेंज होती है, रियल इंडिया की रेंज नहीं होती। अब ईवी रेंज जो है वो सिर्फ बैटरी पे डिपेंड भी नहीं करती, वो डिपेंड करती है एक्चुअल एफिशिएंसी पे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला सिंपल है, रेंज इज इक्वल्स टू बैटरी कैपेसिटी डिवाइडेड बाय कंजम्पशन। अब बैटरी कैपेसिटी किलोवाट पर आवर हो गया, यानी कि एग्जांपल की बात करें तो एक व्हीकल है जिसकी बैटरी पैक है 60 किलोवाट आवर का। अगर कंजम्पशन की बात करूं 15 किलोवाट पर 100 किलोमीटर्स ये मेजर होता है, तो रेंज क्या होगी? 400 किलोमीटर्स। अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो गया तो रेंज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। रियल वर्ल्ड में दोस्तों जो कंजम्पशन है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब इसको अगर डीप में जाके समझें, यानी कि स्पीड वर्सेस एफिशिएंसी, ईवीज का बिगेस्ट एनिमी है हाई स्पीड। अगर मैं बात करूं 80 किलोमीटर पर आवर की, तो इसमें आपको नॉर्मल कंजम्पशन जो बैटरी की है वो देखने को मिलती है। अगर आप सेम व्हीकल को 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते हैं तो 20 to 40% कंजम्पशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल की बात में अभी हमने करी थी 400 किलोमीटर की ईवी है। अगर आप सिटी पे चलाते हैं तो रेंज निकल के आता है 350 to 380 किलोमीटर, लेकिन वही ईवी को आप हाईवे पे चलाते हैं तो 280 to 320 किलोमीटर का रियल वर्ल्ड रेंज देखने को मिलता है। अब दूसरा फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो है AC लोड, जो कि इंडिया की एक रियलिटी है। इंडिया में AC ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी हो चुका है। और कंप्रेसर लोड की अगर मैं बात करूं 1 से 3 किलोवाट का, तो कहीं ना कहीं रेंज ड्रॉप जो है वो 10 to 20% आपको देखने को मिल जाती है अगर आप AC ऑन करते हो। तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, वो है टेम्परेचर इंपैक्ट। आइडल बैटरी का टेम्परेचर जो लैब्स में टेस्ट होता है वो होता है 20 to 25 डिग्री। अबव 35 डिग्री एफिशिएंसी गिरने लगती है, और कोल्ड वेदर में केमिकल जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि बैटरी बेसिकली एक केमिकल सिस्टम है। टेम्परेचर डायरेक्टली परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट फैक्टर की, वो है ट्रैफिक और रीजनरेशन। सिटी ट्रैफिक ईवीज के लिए एफिशिएंट होता है क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी को रिकवर करती है। बट इसको अगर आप ध्यान से समझें तो फ्रीक्वेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लॉसेस, यानी कि आप जब पैडल बार बार प्रेस करते हैं और हाई एक्सेलरेशन पे गाड़ी को पिक करते हैं तो वो ज्यादा लॉस होता है एज कंपेयर टू जो एनर्जी रीजनरेटिव ब्रेकिंग से जनरेट हुई है। और ट्रैफिक जैम में ऑब्वियसली AC जो है वो ज्यादा देर तक चलता है और AC ड्रेन करता है बैटरी। नेक्स्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हीकल वेट और लोड। 4 लोग बैठे हैं प्लस लगेज है तो आपका जो बैटरी का एनर्जी कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं 5 से 10% का रेंज ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा। एक और फैक्टर है दोस्तों, जो है टेरेन, जो कि बहुत इग्नोर किया जाता है।
अपहिल जा रहे हैं तो जो बैटरी का कंजम्पशन है वो बहुत हाई हो जाता है, डाउनहिल में रीजनरेशन जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है और कहीं ना कहीं वो बहुत इम्पैक्ट करता है आपकी रियल वर्ल्ड रेंज। अब दोस्तों रियल वर्ल्ड में आपका कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसलिए रेंज जो है वो फ्लक्चुएट करती है। और कई बार आप एक जना कहता है कि मेरे पास BE6 है, दूसरा कह रहा है मेरे पास BE6 है, लेकिन दोनों की रेंज जो क्लेम रेंज है रियल वर्ल्ड वो काफी डिफरेंट होती है। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि टेरेन जो भी है और व्हीकल लोड और ये जो फैक्टर्स मैंने बताए, ट्रैफिक एंड रीजनरेशन, ये जो सारे स्पीड वर्सेस एफिशिएंसी, इन सब से एक ही गाड़ी का एक ही बैटरी पैक अलग अलग रेंज दे रहा है। और किसी टाइम पे सपोज मैं अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ तो वही व्हीकल मुझे हाईवे पे कम रेंज दे रहा है और सिटी में ज्यादा रेंज दे रहा है। तो आपको बेसिकली समझ आना चाहिए कि एक एक्चुअली व्हीकल का रेंज होता कितना है। अब बात करते हैं दोस्तों रियल वर्ल्ड रेंज डेटा की। अब अगर मैं प्रैक्टिकल नंबर्स की बात करूं तो रियल वर्ल्ड रेंज जो है, एक थंब रूल आप याद रखें कि 60 to 80% ऑफ द क्लेम रेंज आप मान सकते हैं इंडिया में। एग्जांपल की बात करूं तो जैसे 300 किलोमीटर की क्लेम रेंज आपको कंपनी बोलती है, तो कहीं ना कहीं 220 से 250 किलोमीटर की आपकी रियल वर्ल्ड रेंज निकल कर आएगी। और ये मैं बात कर रहा हूँ सिटी की। अगर हाईवे की बात करूं तो 180 टू 210 किलोमीटर की रेंज आप एक्सपेक्ट करके चलिए। वहीं 400 किलोमीटर की ईवी अगर आप लेते हैं तो 280 टू 320 किलोमीटर जो है उस सिटी में वो रियल वर्ल्ड रेंज आप मान के चलिए। अगर मैं हाईवे की बात करूं तो 240 से 300 किलोमीटर की रेंज आपको हाईवे पर देखने को मिलने वाली है। अब अगर 500 किलोमीटर्स की आप ईवी परचेज करते हैं तो 350 टू 420 किलोमीटर्स आपको सिटी में देखने को मिलेगी। हाईवे पर आपको 300 टू 380 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिल सकती है। सो एक बात तो क्लियर है दोस्तों, कंपनीज जो हैं वो झूठ नहीं बोल रही, बस वो बेस्ट केस सिनेरियो जो है वो आपको दिखा रही हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि सेम रेंज और डिफरेंट एक्सपीरियंस क्यों देखने को मिलता है। मतलब दो ईवीज का क्लेम रेंज सेम हो सकता है लेकिन रियल एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि 60 किलोवाट आवर बैटरी एक एग्जाम्पल के तौर पे B6 की 60 किलोवाट आवर की बैटरी किसी और ब्रांड की डिफरेंट रेंज क्यों दे रही है, क्लेम रेंज भी डिफरेंट है। अब ऐसा क्यों है? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हो जाता है बैटरी केमिस्ट्री। LFP बैटरी जो है वो स्टेबल होती है, लेस डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। NMC बैटरीज हायर एनर्जी डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, जिससे कि रेंज जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा हो जाता है फैक्टर मोटर एफिशिएंसी। एक होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर्स जो कि बहुत एफिशिएंट होती हैं, और दूसरी होती है इंडक्शन मोटर्स जिसमें कंजम्पशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से रेंज गिर जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर्स जो कि लोगों को समझ ही नहीं आता वो है एरोडायनेमिक्स। SUV वर्सेस सेडान एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बताया कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है SUVs के केस में, और सेडान्स की बॉडी जो होती है वो एरोडायनेमिक होती है, तो कहीं ना कहीं रेंज ज्यादा देखने को मिलती है। एक और फैक्टर है दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर और BMS। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिटरमिन करता है कि कितना यूजेबल एनर्जी आपको मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एक 400 किलोमीटर की क्लेम्ड EV A और B रियल लाइफ में कहीं ना कहीं 50 से 70 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा सकती हैं बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको ईवी चूज करते वक्त क्या देखना चाहिए। पहला एक रूल याद रखिए कि 70% फॉर्मूला जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्लेम रेंज का 70% आप एज्यूम करो कि वो रियल वर्ल्ड में आपको मिलने वाला है। दूसरा है डेली यूसेज। इंडिया में एवरेज डेली ड्राइव जो है वो 30 से 50 किलोमीटर की होती है, तो कहीं ना कहीं 300 किलोमीटर की ईवी भी इनफ है आपके लिए अगर आप सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो। तीसरा हो जाता है चार्जिंग एक्सेस। होम चार्जिंग अवेलेबल है या नहीं इसे चेक करिए, और फास्ट चार्जर कितने डिस्टेंस पे आपके घर के पास में है वो भी जरूर चेक कीजिए। नेक्स्ट एज अ रूल याद रखिए जो है यूज केस। सिटी ओनली अगर आपकी ड्राइविंग है तो आपको छोटा बैटरी पैक चल जाएगा। हाईवे के लिए आपको बड़ा बैटरी पैक रिक्वायर्ड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट की, जिसमें हम बात करेंगे रेंज एंजाइटी की। और रेंज एंजाइटी फ्रैंकली बताऊं तो ईवी की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लानिंग की प्रॉब्लम है। पेट्रोल कार में आप कभी भी फुल टैंक कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन ईवीज में हम हर किलोमीटर पर कैलकुलेट करते हैं कि कितना रेंज जो है वो ड्रॉप हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपनी चार्जिंग हैबिट्स को बदलो, रूट प्लानिंग प्रॉपरली करो, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप एक ईवी से रखो। तो ईवी रेंज एक मार्केटिंग नंबर नहीं है, वो एक साइंटिफिक नंबर है जो रियल वर्ल्ड में चेंज होता रहता है। जब आप ईवी को स्मार्टफोन की तरह यूज करते हो, डेली चार्जिंग और प्रिडिक्टेबल यूजेज, तो रेंज कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आप ईवी को कंपेयर कर रहे हो रेंज, बैटरी पैक, चार्जिंग स्पीड, तो गेस मत करो। और दोस्तों अगर आप एक ईवी लेने का सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि कौन सी ईवी लेनी चाहिए, तो हमारी एक वेबसाइट है allaboutevs.com, जहां पर आप जा सकते हैं। डिटेल्ड कंपैरिजन, टूल्स और ब्रेकडाउन्स
वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा और आप एक चूज कर सकते हैं कि बेस्ट ईवीज आपके यूज के सिनेरियो पे कौन सी रहने वाली है। और अगर आप रियल ईवी नॉलेज चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो ऑल अबाउट ईवीज को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।